हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं। आज ही आपका नोटिस जारी हुआ है, पीजीटी से संबंधित है और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। चाहे किसी भी विषय से यदि आपकी रिट हाई कोर्ट में पड़ी हो तो यहाँ पे देखिए एक आपका हिंदी विषय का जो मामला था तो उसमें आयोग ने अपनी गलती मान भी लिया था और इन्होंने रिज़ल्ट भी रिवाइज कर दिया है। और इसमें देखिए स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है कि जो नए अभ्यर्थी हैं, ठीक, आज देखिए ये इनका परिणाम जारी कर दिया गया। जो हिंदी का मामला था, ठीक, उसमें लखनऊ बेंच ने जो है हाई कोर्ट की, उन्होंने ये डिसीजन दिया था, वहाँ का आदेश ही आया था। तो इसमें देखिए साक्षात्कार यानी कि एक प्रश्न पे इसमें गड़बड़ी थी तो उसी के लिए वहाँ पे रिट पड़ी थी और उसी के द्वारा यहाँ पे देखिए उसी के अनुपालन में यहाँ पे इन्होंने आज एक प्रश्न वही चेंज करके उसके आंसर को, तो इसमें जो अभ्यर्थी, इसमें देखिए क्या लिखा है कि संशोधित लिखित परीक्षा परिणाम में जो नए अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके साक्षात्कार थी 8 जनवरी 2022, यानी कि 8 जनवरी 2022 को निर्धारित की गई है। संबंधित अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आप चयन बोर्ड की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जो आपका वहाँ पे इंटरव्यू के लिए होगा, यानी इंटरव्यू लेटर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बात करें आखिर इसमें क्या मामला था और इतनी जल्दी डिसीजन कैसे आ गया, जबकि अन्य विषयों में भी याचिकाएं अभी कोर्ट में सुनवाई उसमें चल रही हैं। जैसे हम भूगोल विषय की बात करें, ठीक, तो भूगोल विषय में भी यही प्रकरण था, उसमें भी गलत उत्तर दिए गए थे। फिलहाल इसका जो हिंदी का प्रकरण है, ठीक, हिंदी के प्रकरण में ये हुआ था कि उसमें एक विषय में जो टीजीटी में आंसर की जारी की गई थी उसी एक प्रश्न पे, और वही प्रश्न आपका पीजीटी में भी पूछा गया था। तो टीजीटी में उत्तर के तौर पे बोलेंगे पेड़ ऐसे कुछ करके था, तो उसमें राजेश जोशी माना गया था जो इसका सही उत्तर था, जबकि पीजीटी में दूसरा उत्तर मान लिया गया था। तो याचिका ये पड़ी कि भाई एक ही आयोग जो है टीजीटी में वही प्रश्न देता, उसका उत्तर सही मान रहा है, जबकि पीजीटी यहीं उसी प्रश्न का गलत उत्तर मान रहा है, यानी दूसरा उत्तर मान रहा है। तो इसी पे ये याचिका पड़ी थी। तो जो ये हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई थी तो उसी पे ये डिसीजन आया कि नहीं, जो एक प्रश्न है इसको सही किया जाए और सही करके जितने अभ्यर्थी, यानी जो मेरिट मान लीजिए हिंदी की जो भी गई, जैसे पीजीटी की ऑलमोस्ट शायद 100 के आसपास गई होगी, तो 100 यदि है तो यानी जो पहले वाली मेरिट है उतने, और एक प्रश्न जो आगे पीछे करके, यानी एक प्रश्न जिनके सही हुए जिनके गलत हुए हैं, तो जिनके सही हुए जो इंटरव्यू दे लिए या जिनके गलत हुए उस बार इंटरव्यू दिए तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो नए अभ्यर्थी यहाँ पे इन हुए हैं उनका यहाँ पे फिर से इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दोबारा से आएगा। ठीक, क्योंकि इनका संस्था आवंटन देखिए 8/10, 29/10 और 31/10 यानी अक्टूबर को ही घोषित कर दिया गया था। और आप जानते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे जो यहाँ पे चला है कि प्रश्नों के गलत उत्तर देने का। तो अभी फ़िलहाल यदि भूगोल विषय की हम लोग बात करें तो उसमें चूँकि 25 नवंबर के आसपास ही जो वकील साहब से बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि जो है यहाँ पे नोटिस जारी हो चुकी है। अब आयोग काउंटर नहीं लगा रहा है कि इन विषयों पे वो कहाँ से उत्तर दिया था, यानी कि जो भूगोल के 5 प्रश्न, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं टेलर का जो था रुको और जाओ नियतिवाद, उसमें उन्होंने माना है मैकिंडर। ठीक, तो इस पे इन्होंने जवाब अभी तक आयोग ने नहीं लगाया, जबकि हेयरिंग की डेट कई पड़ चुकी हैं। अब इन्होंने क्या किया है एक नया, कि जो वकील थे यानी सीएससी थे उनको बोर्ड ने अपने पैनल से हटा दिया गया। कोई नए एडवोकेट आएंगे तो वो सुनवाई करेंगे, यानी अगली जो डेट लगी है वो 3 जनवरी के आसपास है। तो फिलहाल देखा जाएगा क्या डिसीजन आता है क्या नहीं, वो तो अभी पेंडिंग है। लेकिन जो ज्योग्राफी का मामला उसमें एक बार भी किसी भी उत्तर कुंजी में जो आयोग ने अभी हाल ही में जारी किया, यानी पीजीटी वाला या टीजीटी वाला, उसमें उसको कहीं नहीं माना था। तो हिंदी में चूँकि टीजीटी में उसने माना था इसलिए वो अपनी डायरेक्ट गलती स्वीकार कर लिया। अब पीजीटी में जब तक वो काउंटर नहीं लगाएगा तब तक वो उसकी गलती कैसे पता चलेगी। ठीक, यानी कि उसको जवाब ये लगाना है कि भाई हमने ये कहाँ से उत्तर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि हिंदी का जो है रिवाइज रिजल्ट आ गया, यानी कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अन्य विषयों में जैसे इतिहास में भी रिट पड़ी है, लगभग सभी विषयों का यही हाल है। सभी विषयों में 1 से 2 प्रश्नों में ये गलतियाँ किए हुए हैं।
तो चूँकि अब यहाँ पे हिंदी में क्या था कि टीजीटी और पीजीटी का मसला यहाँ पे हो गया कि टीजीटी में वही प्रश्न का उत्तर सही माने और पीजीटी में उसी का दूसरा मान रहे थे। तो इसलिए डायरेक्ट ये सुनवाई हो गई कि भाई ये है आपने एक ही आयोग और एक ही संस्था एग्जाम कराने वाली, वो कैसे एक ही प्रश्न के दो उत्तर मान लेती है। ठीक, तो इस आधार पे इन्होंने क्या किया कि जो बच्चे इन हो रहे थे उनका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो यानी आप में जो भी हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से मान के चलिए कि भूगोल विषयों में भी रीट पड़ी हैं, कई रीटें इस पर पढ़ चुकी हैं। तो अब देखिए सुनवाई फाइनल जो है कब तक क्या होता है। जैसे भी कोई गुड न्यूज़ आती है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल यदि नई भर्ती की हम लोग बात करें, ठीक, तो ये मान के चले कि एलटी की और जीआईसी की भर्ती आने वाली है। और ये वाला टीजीटी पीजीटी तो चल ही रहा है, इन्होंने अध्याचन ले लिया है। अब देखिए ये कब तक विज्ञप्ति जारी करते हैं। तो अब फ़िलहाल देखिए आचार संहिता लगने से पहले यदि इन्होंने कोई अध्याचन या कोई इस तरह से अधिसूचना जारी कर दिया, तो अधिसूचना जारी करने के बाद विज्ञापन संभव है कि जारी हो जाएगा। फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक, क्योंकि पीजीटी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ इसमें काफ़ी सीटें आई ही थी और बड़े स्तर पे वहाँ पे आप देख ही रहे हैं धांधली किस तरह से हुई है, सही प्रश्नों के गलत उत्तर दे दिए गए हैं। तो फिलहाल जो भी है वो अब कोर्ट के ऊपर है, उसके डिसीजन के ऊपर है कि क्या डिसीजन आता है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का तो हो गया है और भी जो रिट पड़ी हैं उसकी सुनवाई जैसे ही होगी या कोई अपडेट आता है, कोई डिसीजन आता है तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक। और यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की या एलटी की, ज्योग्राफी की, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जीआईसी मुख्य परीक्षा का भी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें हिंदी निबंध और आपका भूगोल विषय का चल रहा है प्रैक्टिस। तो उसे आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक। पेपर के स्तर कैसे हैं जीआईसी में या कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम होना है तो बहुत उहापोह की स्थिति है, बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में। तो इसलिए वहाँ पे प्रैक्टिस आपका चल रहा है, तो आप उसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और अधिक बढ़ा सकते हैं और उसकी परीक्षण भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये सूचना अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।